हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांद्रा ईस्ट गरीब नगर पे 2 दिन से लास्ट कई सारे डेमोलिशंस हो चुके हैं। 1200 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए हैं और उसी के अलावा कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स पर भी बुलडोज़र किया गया है। ये एक कानूनी प्रतिक्रिया है जिस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्शन लेगी। जो लेजिटिमेट और जो सही लोग होंगे उनको उनके हक का सारा जो चीज़ है, जैसे उनका घर हो, उनके हक का घर उनको दे दिया जाएगा और उनकी जो ज़मीन उनको प्रॉमिस की गई थी वो भी दी जाएगी। मैंने नोटिस किया इसमें कि कई सारे पॉलिटिशियंस जो आज के दौर पर कोई पोजीशन होल्ड भी नहीं करती, यानी फॉर्मर लोग हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियंस है, उन लोगों की कुछ गलती की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। मैं बात कर रहा हूं किरीट सोमैया की, फॉर्मर एमएलए। पहली बात तो ये है कि भाई ये आपका एरिया ही नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है जहां पे आप जाके काम कर रहे हो। क्यों गए आप? किसके बोलने पे गए थे आप? किसने आपको प्रेशर किया था कि भाई आप आइए यहाँ पे डेमोलिशन का काम चल रहा है, आप आके देखिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, हौसला दीजिए। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने चंद लोगों के बॉडीगार्ड्स के बीच में घूमते हुए इधर से उधर जाना, इसको ये हुक्म देना, उसको वो हुक्म देना। भाई साहब, आप क्यों कर रहे थे ये सब और किसके बोलने पे कर रहे थे? आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया होगा, और वो ये हुआ है कि जो काम आराम से सहूलत के साथ लोगों को समझा बुझा कर किया जा रहा था, लोकल लोगों की हेल्प लेके किया जा रहा था, वो अचानक से एक उग्रवाद, मतलब जो एक एग्रेसिव मोड पे आ गया। पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा, पत्थरबाजी हुई, वहां पे मारामारी हुई। सर, अगर आप जैसे लोग थोड़ा सा सब्र करें और कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स को साइड में कर सिर्फ लोगों को ह्यूमैनिटरी लेवल पे भी अगर आप देखोगे ना सर, तो लोग अपने हक की लड़ाई करते होता है सर, सब जगह होता है। लेकिन जो आपने किया वो ह्यूमैनिटरी लेवल पे कहीं भी जायज नहीं था। पहली बात, आप किसी और के एरिया में गए। दूसरी बात, आपने लोगों को भड़काया बांग्लादेशी करके। सर, कौन बांग्लादेशी है? 12 सालों से इस देश में हमारे बीजेपी की सरकार है। अमित शाह जैसे काबिल डिफेंस में हमारे जो है होम मिनिस्टर है, और श्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे काबिल पीएम है। पिछले तकरीबन 8 साल से महाराष्ट्र में एक जॉइंट सरकार है जिसके अंदर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का अलायंस चल रहा है, और मिस्टर हमारे जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे जो फॉर्मर एमएलएज है वो आकर मार्केट में सबको भड़का रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। आपने फॉर्मर हमारे जो सीएम साहब है उनसे परमिशन ली थी सर, आप वहां पे आने से पहले कि सर मैं जा रहा हूं और यहाँ पे ऐसे ऐसा काम करना चाहता हूँ, पार्टी लेवल पे ही हो जाए? आपने परमिशन ली थी सर? आपकी इस गलती की वजह से कई सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वो पुलिस हो या फिर जनता हो, आम जनता हो। आपकी एक गलती कितनी भारी पड़ गई। और आप जैसे जितने भी छोटे मोटे जो छुटपुटिये जो नेता बन के घूम रहे थे ना वहां पे लोगों के बीच में, जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, उन्हीं लोगों की गलती है कि ये इतना बड़ा हादसा होते होते अल्हम्दुलिल्लाह रह गया। ये लोगों ने समझदारी दिखाई और पुलिस ने सही टाइम पे एक्शन लेकर उन लोगों को जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन पर एक्शन लिया। जो भी रीजन था, जो भी चीजें थी, जो भी बात थी, पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पे संभाला। अगर आप जैसे नेता वहां जाकर ये बुलेट प्रूफ जैकेट लेके अपने गुंडे लोगों को लेके जो आपने हंगामा किया ना, अगर वो नहीं करते तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आपको आपका पॉलिटिक्स कुछ चमकाना है, दोबारा से आपको सत्ता में आने का इतना भोग है,
तो अपने इलाके पे मेहनत कीजिए, एजुकेशन पे मेहनत कीजिए, यंग जो जनरेशन है उनको जॉब्स वगैरह दिलाने पे मेहनत कीजिए। हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर कई सारे बीमार है, परेशान है आपके इलाके के अंदर लोग, उनकी मदद कीजिए। जो सीनियर सिटीजन है उनकी मदद कीजिए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके ना आपका कुछ होने वाला है, ना आप जैसों का कुछ होने वाला है, क्योंकि इस देश का युवा अब जाग चुका है। और अब आपको तो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि आप यंग जो जनरेशन है वो आपसे बहुत ज्यादा समझदार है सर। सो प्लीज रिक्वेस्ट, इस तरह की हरकतें दोबारा ना करें। और आप जैसे जितने भी नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम कर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ ये होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। और जो लोगों के साथ गलत हुआ है मैं उनको आश्वासन देता हूँ। एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सीएम फडणवीस साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। एंड वी हैव टू ट्रस्ट लॉ, वी हैव टू ट्रस्ट आवर लीडर्स। और इस तरह के जो लोग आते हैं मार्केट के अंदर अपना पत्ता बढ़ाने के लिए, इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करिए। प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोगों पर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, सो प्लीज़ थोड़ा सिचुएशंस को और अच्छे से हैंडल कीजिए और इस तरह के लोगों के ऊपर से ज़्यादा एक्शन मत लीजिए सर, क्योंकि ये लोग आएंगे अपना बोल के करके सब चले जाएंगे, एंड में प्रशासन और जनता के सब चीज़ें होती है सर। सो थैंक यू वेरी मच।